जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी नवमेष की कि नवमेष का द्वादश भाव में क्या परिणाम मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे नवम भाव भाग्य भाव में स्थित ग्रहों के फल की, कि जो हमारी कुंडली में भाग्य का घर है, 9th हाउस, उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके हमारे जीवन में क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। आज उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में 9th हाउस में नवम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान है तो आपको जिंदगी में यात्रा करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। और चांस की बात देखिए कि इन्हीं यात्राओं के दौरान आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप परोपकारी होंगे, आप दीर्घायु होंगे, अपने खानदान को तारने वाले होंगे और तीर्थ यात्रा के भी अवसर प्राप्त होंगे। तीर्थ यात्रा के दौरान भी आपका भाग्योदय हो सकता है। और नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति 22वें वर्ष में भाग्योदय करा देती है। अब हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह की। अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में 9वें घर में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। घूमने फिरने का ऐसा चंद्र शौकीन बनाता है, गरीबों की मदद करने वाला बनाता है और ऐसे जातक का विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। जैसे ही पत्नी जीवन में आई नहीं कि वैसे ही आपका भाग्योदय हुआ, और वैसे 24वें वर्ष में भाग्योदय ऐसे जातकों का अवश्य हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। नवम भाव में मंगल की उपस्थिति बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाली नहीं मानी जाती है। नवम भाव में उपस्थित मंगल आजीविका हेतु बहुत संघर्ष करा देते हैं। काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी प्रयत्नों के बाद आजीविका की प्राप्ति होती है। यही मंगल अगर 9वें घर में शत्रु राशि में हुए तो उस जातक को अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का लाभ कराते हैं। जिस जातक की कुंडली में 9वें घर में मंगल होंगे उस जातक का भाग्योदय 28वें वर्ष में हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। अगर कुंडली में 9वें घर में बुध ग्रह विराजमान है तो ऐसे जातक को बुध ग्रह चतुर बनाते हैं, व्यापारिक कार्यों में निपुण बनाते हैं और ऐसा जातक सभी का पालन करने वाला होता है, अपने समस्त परिवारीजनों की मदद करने वाला होता है और ऐसे जातक का भाग्योदय 32वें वर्ष में हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे गुरु की, लेकिन उसके पहले आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो देवगुरु बृहस्पति के 9वें घर में होने से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वें भाव में उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है, भाग्यशाली बनाते हैं। उसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। जीवन में तीर्थ यात्रा करने के, दान पुण्य करने के, परोपकार करने के एक बार नहीं
अनेकों बार अवसर प्राप्त होते हैं और ऐसे जातक का भाग्योदय देवगुरु बृहस्पति 17वें वर्ष में 17 ईयर्स में अवश्य करा देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की। समस्त वैभवों के दाता, भौतिक उपलब्धियों के दाता, सांसारिक सुखों के दाता शुक्र अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में 9th हाउस में भाग्य भाव में विराजमान है तो आप वैभवशाली जीवन जिएंगे। संसार में ऐसा कोई भी सांसारिक सुख नहीं होगा जो कि आपको भोगने को न प्राप्त हो, लेकिन 9वें भाव में शुक्र की उपस्थिति प्रेम विवाह कराती है। बहुत अधिक संभावना बनती है कि आप प्रेम विवाह करेंगे और पत्नी के जीवन में आते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। वैसे शुक्र ग्रह की 9वें भाव में उपस्थिति 22वें वर्ष में भाग्योदय करा देती है। अब हम अगले ग्रह शनिदेव की चर्चा करेंगे। अगर शनि हमारी कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है तो यथा नाम तथो गुणा, नाम ही है शनय है चर, धीरे धीरे चलने वाले। अर्थात अगर यह हमारी कुंडली के भाग्य भाव में स्थित हैं तो हमारे भाग्य में वृद्धि शनय शनय होगी, अर्थात हमारा भाग्योदय धीरे धीरे होगा और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय कराते हैं, जन्म भूमि में भाग्योदय नहीं कराते हैं। जिन दर्शकों की कुंडली में 9वें घर में शनि होंगे उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा और 36वें वर्ष में ये भाग्योदय कराते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राहु ग्रह की। कुंडली के 9वें भाव में राहु की उपस्थिति बहुत शुभ फलदायक मानी जाती है। यहाँ पर विराजमान राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला चल रहा है, कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें खर्चा भी खूब कराते हैं, लेकिन भाग्योदय थोड़ा विलंब से कराते हैं। 42वें वर्ष में राहु भाग्योदय कराते हैं और ऐसा जातक परिवार से अलग रहना चाहता है, लेकिन परिवार से अलग रहना अशुभ होता है, हानिकारक होता है। अगर किसी दर्शक की कुंडली में राहु 9वें भाव में है तो वो अपने परिवार के साथ रहे, परिवार से अलग रहना हानिकारक होगा। अब हम आखिरी ग्रह केतु की चर्चा करेंगे। अगर केतु कुंडली के 9वें भाव में स्थित हैं, जो कि हमारा भाग्य भाव है, तो ऐसे केतु राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं। जिन दर्शकों की कुंडली में केतु 9वें भाव में स्थित हो, वो अगर राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 9वें भाव में केतु के बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और केतु भी राहु की तरह ही 42वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक व कमेंट अवश्य करें, अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।